खबर तफसील से MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने रामनवमी के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बरपा हुए फसादात को RSS की साजिश करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने तशद्दुद ज़दा रियासतों में पुलिस की नाकामी पर सवाल भी उठाए। ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए पूछा कि हुकूमतों ने पुलिस एहलकारों को मुअत्तल क्यों नहीं किया। महिलाओं को, ज़ईफ महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं, उनका पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश की पुलिस। यह आप काम कर रहे हैं। राजस्थान में हुआ, क्या कर रहा है राजस्थान कांग्रेस सरकार? भाई आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया। जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है? फिर घर जलाए जाते हैं, वहां पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट? आप पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, सेकुलर स्टेट है, गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते फिर उसके ऊपर। कहां पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस, और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहां करो, वहां करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए, सरकार की जिम्मेदारी है नहीं। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने IPS अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है, बिहार में होता है। हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा लगाते हैं भाई? आप बताइए, कैसे लगाते हैं? कोई भी इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। तो ये सब चीजें हो रही हैं। हैदराबाद में बैन मजहबी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। अपने हम वतन भाइयों ने मुसलमानों के साथ इफ्तार किया। इस प्रोग्राम में हिंदू, सिख और ईसाई और दिगर मजहब के अफराद ने शिरकत की। गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करने वाली इस तकरीब में पुजारी वाइकोंटा वासु, राजेंद्र सिंह ठकराल, साई तेजा और दूसरे मजहबी लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क में यकजहती कायम रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। समाजी और सियासी लीडरान अपने गैर मुस्लिम बिरादरान वतन का खैर मकदम करते हुए देखे गए। आज का यहाँ पे इफ्तार का जो प्रोग्राम किया गया है, इफ्तार का प्रोग्राम, इसका नाम आज गंगा जमनी तहजीब के नाम पर रखा गया है। हम जो इंसानियत का जो पैगाम है, उस पैगाम को कुरान अल्लाह ताला ने नाज़िल किया था। कुरान जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए वो एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है। और बस हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे आक़ा नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात बताए हैं, हम उस पर अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश। मुल्क में हिंदू मुस्लिम के दरमियान दूरियां पैदा करने वालों को अंजानी दयानंद जी के ख़ानदान से सबक लेने की ज़रूरत है। पिछले 20 सालों से हिंदू ख़ानदान के अफराद माह रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते आ रहे हैं। अंजानी दयानंद जी की 2 साल कबल मौत हो गई। उनकी वसीयत के मुताबिक उनके बच्चे इफ्तार की इस रिवायत को जारी रखे हुए हैं। कल मस्जिद मोहम्मदिया कारवा में अंजहानी दयानंद जी के घर वालों की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। दयानंद जी के फर्जंद ने बताया कि उनके वालिद की इस वसीयत को उनके बच्चे भी बरकरार रखेंगे। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने अंजहानी दयानंद जी के खानदान वालों का शुक्रिया अदा किया। हमारे भाइयों के गोल्डन पैलेस वाले जो मशहूर है, आपके पिताजी भी इस मस्जिद को हर साल पाबंदी के साथ इफ्तारी का इंतजाम रोजेदारों को किया करते थे। और उनके तसलसल को, उनके इंतकाल के बाद उनके फर्जंदान, उनके घर के बहू बेटियां भी उस रिवायत को कायम रखे। मैं आप तमाम का मस्जिद मोहम्मदिया की जानिब से इस्तेमाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि
आप जैसे लोग हिंदुस्तान में जिंदा रहने से ये इस मुल्क की इज्जत, इस मुल्क के परंपरा जैसा हम सदियों से साथ मिलजुल के है, इस बरकरार रखने के लिए आप लोग ये रिवायत को जो कायम रखे, हम सब आपके शुक्रिया आभारी है, शुक्रगुजार है आप तमाम भाइयों के। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर रियासती काबीना का इजलास तलब किया। इजलास में मरकजी हुकूमत के तेलंगाना किसानों से धान की खरीदारी के मामले पर तबादले ख्याल किया गया। किसानों से धान खरीदने, मरकज के खिलाफ हिकमत अमली और दिगर मसाइल ज़ेरे गौर रहे। वाज़ेह कि तेलंगाना हुकूमत ने धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत को 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। मरकज से इस मामले पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। केसीआर मुल्क भर में किसानों के हक में मुहिम चलाने का ऐलान कर चुके हैं। काबीना इजलास के बाद केसीआर कुछ ही देर में मीडिया से खिताब भी करने वाले हैं। धान की खरीदारी मामले को लेकर तेलंगाना हुकूमत के बाद अब किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। निजामाबाद में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के घर पर किसानों ने एहतजाज किया। किसानों ने एमपी के घर के सामने ट्रैक्टर के जरिए धान डाल दिया और मरकजी हुकूमत और अरविंद के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना के किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के बाद, हल्दी किसानों के बाद अब धान किसानों को धोखा दिया जा रहा है। किसानों को धोखा देने पर सख्त नतायज का इंतबाह भी दिया गया। किसानों के 6 महीने की मेहनत के बाद धान पैदावार हुई है, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। గల్లీ గల్లీ కూడా తిరుగుతున్నాము, ఇంటి చుట్టూ తిరిగినాము। మేము ఇల్లుకు మేము ఈ రోజు రోడ్డు ఎక్కినాం కాబట్టి మేము ఇంటింటికి తిరుగుతూ అందరినీ జమ చేసుకుంటూ మేము వచ్చి మేము ధర్నా చేస్తున్నాము। మీ అడ్లు కొనే అడ్లు మేము తీసుకొచ్చి మీ ఇంటి ముందర పోసాం। నువ్వు కేంద్ర ప్రభుత్వం నువ్వు అడ్లు కొనిపించి నువ్వు ఆ రోజు దొంగ పేపర్ రాపించిన బాండ్ పేపరు, ఆ రోజు దాచుకున్నట్టు దొంగ పేపర్ ఏ రోజు ఇంట్లో దాచిపెట్టుకున్నాం మేము రాసిన బాండ్ పేపరు, దాన్ని బయటకి తీసుకురా। ఆ పసుపును అట్లా మోసం చేసినావు। అడ్లు ఈ తరంగా కొంటా అని మమ్మల్ని మధ్యతరంగా మమ్మల్ని అడ్డు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు కోసిన రైతులు రోడ్ల పైన పోసుకుంటూ పోసినాం। అదే అడ్డు తీసుకొచ్చి మీ ఇంటి ముందర పోసినామని చెప్తున్నాం। మేము మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా చేసి అడ్లు కొనాలని మేము చెప్తున్నాం। అరవింద్ గారు, మోడీ గారు మీకు కూడా చెప్తున్నాం, మేము రైతుల అవసరం మీకు కలిగి మీరు ఖచ్చితంగా నాశనం అవుతారు। ఈ రైతులు మేము ప్రతి 6 నెలలు కష్టపడి చేసిన రైతులు అడ్లు పండిస్తే మేము రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చి పోస్తున్నాం। మీరు కొంటారా కొనరా మాకు ఏది నిర్ణయం చెప్పాలా మీకు ఈరోజు చెప్పకపోతే మాత్రము మేము తుది నిర్ణయం బాగా కీలకం ఉంటుందని చెప్తున్నాం మోడీ గారు। उधर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट व स्टार कैंपेनर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने केसीआर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी को लेकर टीआरएस और बीजेपी किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कोमट रेड्डी ने कहा कि खानदानी सियासत की वजह से आज श्रीलंका का जो हाल हुआ है वही तेलंगाना का हाल होने वाला है। कोमट रेड्डी ने खानदानी सियासत वाली टीआरएस पार्टी को सबक सिखाने की आवाम से अपील की। ఒకటే కుటుంబంలో ప్రధానమంత్రి, ప్రెసిడెంట్, మినిస్టర్లు, ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే మొత్తం ఆ దేశాన్ని దోసుక తింటే ఇవాళ చీకట్లో కరెంటు లేక, తిండి లేక, నీళ్లు లేక దేశం నాశనం అయిపోయింది। ఇవాళ తెలంగాణ పరిస్థితి కూడా అదే। ఒకటే కుటుంబంలో అన్ని పదవులుండి అధికారం అంతా ఆ ఇద్దరు మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు। हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी एमएलए राजा सिंह पर मामला दर्ज कर लिया है। वाज़ेह कि इतवार को श्री राम नवमी के मौके पर रैली के दौरान राजा सिंह ने नफरत अंगेज रिमार्क्स किए थे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रही। शाह इनायतगंज पुलिस ने हल्का असेंबली गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी लीडर पर मामला दर्ज कर लिया है। इंटर कामयाब तमाम तलबा को एमसेट लिखने का मौका फराहम किया गया है। महकमे तालीम की जानिब से नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसके मुताबिक इंटरमीडिएट में कामयाब तलबा को एमसेट लिखने की सहूलत फराहम की गई है। साबिक में एमसेट इम्तहान में शिरकत के लिए 45% निशानात की शर्त मुकर्रर की गई थी। इस बार महकमे तालीम ने अपने कवानीन में तरमीम किया है। वेटेज सिस्टम को भी बर्खास्त कर दिया गया है। एमसेट में हासिल करदा निशानात की बुनियाद पर ही रैंक दिया जाएगा। जीएचएमसी कौंसिल इजलास हंगामों के साथ शुरू हुआ। अवामी मसाइल पर कॉरपोरेटर्स ने बहस शुरू की। इजलास के दौरान टीआरएस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते रहे, जिसके बाद बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया। साबिक मेयर माजिद हुसैन ने शहर की सफाई पर जोर दिया। जीएचएमसी के साल 2022 और 23 के लिए जुमला 6150 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बताया कि सड़कों, स्काईवे और फ्लाई ओवर की तामीर के लिए 1500 करोड़ रुपए
मुख्तस किए गए हैं। SNDP कामों के लिए 340 करोड़, नालों की सफाई और तामीर के लिए 200 करोड़, सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए 340 करोड़ रुपए, GHMC के हुदूद में ग्रीनरी के लिए 332 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हैदराबाद IMD की डायरेक्टर नागारत्नम ने बताया है कि तेलंगाना में मौसम खुश्क रहेगा, गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। उन्होंने शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में आइंदा 4 दिनों में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशनगोई की है। तेलंगाना में दर्जे हरारत 42 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आदिलाबाद रियासत का गर्म तरीन मकाम रहेगा। तेलंगाना के बाज़ मकामात पर भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। डॉक्टर नागारत्नम ने दर्जे हरारत में इजाफे के सबब आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। दोपहर 12 से 3 बजे के दरमियान घरों से ला ज़रूरत बाहर नहीं निकलने का मशवरा दिया गया है। बाहर निकलने वक्त अपने सरों को टोपी दुपट्टे से ढांपने, मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। During next 3 days, Telangana is likely to experience dry weather conditions, and thereafter 1 or 2 places rain or thunder showers is very likely to occur at 1 or 2 places over the southern Telangana districts and in the eastern districts of Telangana. At present, temperatures recorded are in the range of 42 degrees Celsius to 38 degrees Celsius, and Hyderabad is around 38.2 degrees Celsius, and Adilabad is around 41 to 42 degrees Celsius. Wind speed mainly southwesterlies are likely to occur over the Hyderabad city, and humidity is in the range of 50 to 60%. Temperatures are going to rise, and during the afternoon between 12 noon to evening 3 p.m. Maximum temperatures are very likely to be recorded. So it is suggested that avoid traveling or go outside between 12 noon to 3 p.m. and wear a cap when you are going out for some work, or take lot of liquid diet like drink water, coconut water or juices, etc. in order to avoid dehydration, and especially young children, adults and workers are take necessary action to avoid them going into the वरंगल के धर्मारम में वाक़ सरकारी गोदाम में भयानक आग लग गई। तेलंगाना स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेशन सोसाइटी की जानिब से चलाए जाने वाले इस गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि इस गोदाम में स्कूली तलबा के यूनिफॉर्म, बदकम्मा साड़ियाँ और हॉस्टलों में मुकीम तलबा के लिए बेडशीट्स व दीगर अशिया रखे हुए थे, जो तमाम जलकर खाकस्तर हो गए हैं। ओहदेदारों ने बताया है कि आतिशज़दगी की वजह से 38 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। रच्चाकंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि मलकाजगिरी SOT टीम ने जायदाद के फर्जी दस्तावेजात तैयार करने वाले रैकेट को बेनकाब किया है। इन्होंने बताया कि पुलिस ने फर्जी जायदाद के दस्तावेजात तैयार करने के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलजमीन के कब्जे से 10.4 लाख नकद रकम, स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, कार, फर्जी ID कार्ड्स, 10 मोबाइल फ़ोन्स को जब्त किया गया है। इन्होंने बताया कि मुलजमीन फर्जी दस्तावेजात तैयार करके लोगों को धोखा दिया करते थे। मुलजमीन के कब्जे से जब्त किए गए दस्तावेजात की मार्केट कीमत 20 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ।